वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। आज मैं आपको यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ HTML पढ़ाने वाली हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ HTML की अगर हम बात करें तो जो हमारा HTML होता है वो बेसिकली एलिमेंट्स का बना होता है। इसमें आप जो भी यूज़ करते हैं सारे एलिमेंट्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या HTML एलिमेंट इज कॉल्ड रूट एलिमेंट। ये आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट जो होता है वो रूट एलिमेंट होता है। तो HTML एलिमेंट जो होता है वो आपका रूट एलिमेंट होता है बिकॉज इट कंटेन एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। मेन हमारे यहाँ यही होता है। इट इज़ यूज्ड वो HTML एंड XHTML दोनों में यूज होता है। विद इन द HTML एलिमेंट डॉक्यूमेंट डिवाइडेड इनटू हेड एंड बॉडी। अभी आप आगे पढ़ेंगे जो भी मैं आपको प्रोग्राम्स करके दिखाऊंगी HTML के। HTML हेड और बॉडी में डिवाइड होता है। हेड एलिमेंट में डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको याद रखना है कि हेड में डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। टाइटल, स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट, ये मेटा डेटा, ये सब किस में होगा? आपकी बॉडी में होगा। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो HTML टैग इज रिटन इन, इसमें लिखा जाता है ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट में। तो ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है। द क्लोजिंग टैग कंटेन फॉरवर्ड स्लैश। जो क्लोजिंग टैग जब हम लगाएंगे, जब हम ओपनिंग टैग लगाएंगे तो हमें स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देखिए बैक स्लैश लगाए तो बैक स्लैश जब भी हम लगाएंगे किसी में भी तो ये क्लोजिंग के लिए लगेगा और जो ओपनिंग टैग होगा वो कुछ इस तरह से लगेगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है देखिए मैं आपको बताती हूँ, जिसमें हम लिखते हैं, जैसे कि नोटपैड हो गया आपका, नोटपैड++ हो गया, ये सारे ये आपके एडिटर हो गए। और जो लोग फोन पे करते हैं उनके दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। HTML कोड शुड बिगिन्स विथ HTML, मस्ट एंड्स विथ HTML से शुरू होना चाहिए, HTML पे ख़त्म होना चाहिए। और जब कंप्लीट हो जाए आपका कोड लिखना तो फाइल को सेव करते हैं .html से, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द फाइल कैन व्यूड फाइल नेम .html होगा हमेशा। और आप इसका आउटपुट जो है, आउटपुट हम किस पे देखते हैं? वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र जैसे कि कौन कौन से? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, इसमें भी गूगल क्रोम नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं कि गूगल क्रोम पर भी जो है आप इसको देख सकते हैं। इफ द ब्राउज़र इज़ नॉट डिस्प्लेइंग अवर एक्सपेक्टेड आउटपुट, अगर हमारा जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा आउटपुट नहीं दिखता है, नॉट डिस्प्ले होता है, इट मीन्स HTML कोड कैरी सम एरर है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को डीबग करेंगे, एरर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। फिर इट हैज़ बीन नोटिस दैट HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। ये लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव नहीं है, इसीलिए हम इसको अपर केस और लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं। इसके लिखने का यहाँ पे कुछ एक तरीका दिया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पहली लाइन आपकी ये रहेगी, ठीक है, doctype.html। सेकेंड रहेगा आपका HTML और #HTML, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से ओपन किया हेड, क्लोज किया हेड। हेड के बीच में आपको लिखना है टाइटल, यहाँ पे ओपन किया टाइटल, क्लोज किया टाइटल। फिर आपको बॉडी और बॉडी स्टार्ट करनी है। इस बॉडी के बीच में आप जो भी कोड लिखते हैं, HTML का स्ट्रक्चर होता है, जितना भी कोड हम इस बॉडी के अंदर लिखते हैं वो पूरा आपका आउटपुट में डिस्प्ले होता है। तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं इसमें कि हम कौन सी चीज़ क्यों लिखते हैं, तो गाइज ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ये पूछा जाता है कि हम ये सब कुछ क्यों लिखते हैं। तो अगर हम देखें कि हम डॉकटाइप HTML क्यों लिखते हैं तो ये ऐसा डिक्लेरेशन है जो डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग को बताता है कि यहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू है। बेसिकली HTML5 में इसका यूज़ किया जाता है। ये HTML5 वर्जन्स होते हैं HTML के। HTML टैग किस लिए यूज़ किया जाता है? ट्रैप्स द एंटायर डॉक्यूमेंट। रूट एलिमेंट मैंने आपको अभी बताया ना, तो पूरा जो हमारा ये है HTML से स्टार्ट होकर HTML पे एंड होता है। तो ये पूरा क्लियर दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हेड सेक्शन किस लिए यूज़ होता है? मेटा डेटा की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, स्टाइल लिखने के लिए और बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशंस को डिस्प्ले करने के लिए। बॉडी क्यों लिखी जाती है? बॉडी इसलिए लिखी जाती है कि विजिबल हो सके कंटेंट जो भी आपका आउटपुट में, वो बॉडी में हम लिखते हैं। तो जैसे आपका टेक्स्ट लिख सकते हो, इमेज लिख सकते हो, वीडियो, लिंक, पैराग्राफ, हेडिंग, सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप स्ट्रक्चर में ही बताओगे। आप इस तरह से भी बता सकते हो कि डॉक टाइप क्या होता है, डिफाइन अ डॉक्यूमेंट टाइप। HTML क्या है? HTML के डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। हेड मेटा डेटा को डिफाइन करता है। टाइटल को डिफाइन करता है। बॉडी डॉक्यूमेंट के पूरे पार्ट को डिफाइन करती है। P पैराग्राफ को, BR लाइन ब्रेक को। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है गाइस इसमें की वाला ऑप्शन होता है। ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि अगर हमने कोई कोड ऐसा लिख लिया है जो हम चाहते हैं अभी ज़रूरत नहीं है पर हो सकता है बाद में ज़रूरत पड़े, तो वहाँ से वहाँ तक हम अगर ये वाला लगा देते हैं तो वो जो है ये कमेंट्स में आ जाता है, ये आपके आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे उसकी कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं कि मेटा एलिमेंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके कि मेटा एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मेटा कैरेक्टर सेट में आप UTF लिखते हो,
ठीक है। और मेटा सर्च इंजन की अगर हम लिखेंगे तो हम कीवर्ड्स मेटा में यूज़ करेंगे, बाकी सब ऐसा ही रहेगा आपका। मेटा केयर सेट लिखते हैं, मेटा नेम लिखते हैं, जनरली हम मेटा नेम ही लिखते हैं। अगर ऑथर ऑफ पेज डिफाइन करना है तो मेटा नेम में आप ऑथर डिफाइन करोगे अपने प्रोग्राम में। अगर रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड करना है तो आप ये वाली क्वेरी लिखोगे, मेटा HTTP इक्वी रिफ्रेश होता रहे वो। फिर सेटिंग व्यू पोर्ट पे जाओगे तो आप उसके व्यू पोर्ट की सेटिंग लिख सकते हो। इस तरह से ये कुछ मेटा के एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या लिखते हैं तो क्या आता है और क्या नहीं लिखते हैं तो क्या आता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होते हैं इसमें कुछ इस तरह के होते हैं। आप बहुत सारे तरह के टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, ये मेरे कुछ वीडियोस में इनके प्रैक्टिकल दिए हुए हैं बहुत अच्छी तरह से। आप अगर उनसे लर्न करना चाहें तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में बी बोल्ड के लिए यूज़ होता है, आई टैग इटैलिक के लिए, यू अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग जो एम्फसाइज के लिए यूज़ होता है, BB के लिए यूज़ होता है, EM एम्फसाइज के लिए यूज़ होता है। उसके बाद क्या है सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए, सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए। सुपर मीन्स अबव द टेक्स्ट होता है, सब मीन्स बिलो द टेक्स्ट होता है। स्मॉल टेक्स्ट को स्मॉल बनाने के लिए, बिग लार्ज बनाने के लिए। इंस्टैग जो होता है अंडरलाइन उसके नीचे बनाने के लिए यूज़ होता है। कोई वर्ड इंसर्ट करें और अंडरलाइन ऐसा दिखे आउटपुट में। मार्क करना हो, हाईलाइट करना हो तब हम मार्क का यूज़ करते हैं। स्ट्राइक जो है एक लाइन से वो कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम बात करें अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट जस्टिफिकेशन होता है वेब पेज पे कि आपको अलाइनमेंट कैसा चाहिए, मतलब आपको टेक्स्ट लिखने का तरीका कहाँ से आपका स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ स्टाइल्स में मुझे लिखना है तो स्टाइल्स में आपको सिर्फ इतना ला, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए हमने एक डिवीज़न खोला, स्टाइल का ये टैग लगाया, टेक्स्ट अलाइन कोलन जस्टिफाई। अगर आपको लिखना है लेफ्ट तो आप जस्टिफाई की जगह लेफ्ट लिख दोगे, राइट लिख दोगे, सेंटर, आपको इनमें चारों में से कोई भी एक लिख सकते हो। तो जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो उसी अलाइनमेंट में डिस्प्ले होगा। ठीक है, और अगर आपको वैसा नहीं चाहिए तो आप सिंपल अगर लिखना चाहें, स्टाइल में नहीं लिखना चाहें, तो आप यदि PH जो भी लिख रहे हैं उसके अंदर भी P अलाइन इक्वल टू अपोस्ट्रोफी में सेंटर लेफ्ट राइट लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इनका यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरलिंक के साथ हाजिर होंगे और इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको करके भी दिखाना चाहती हूँ नोटपैड का कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नोटपैड खोला, कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी है तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा HTML और /HTML, ठीक है। /HTML के पहले हमने यहाँ पे लिखा क्या, हेड, जैसे कि आप हमेशा लिखते हो, और क्या लिखा /head, ठीक है। /head लिखने के बाद हमने इसके अंदर क्या लिखा, टाइटल, ठीक है। और क्या लिखेंगे /टाइटल। टाइटल के अंदर आपको जो भी लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया अलाइनमेंट क्लास, तो आप अलाइनमेंट लिख देना, ठीक है। /head के बाद अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गाइस, बॉडी। जो भी टैग लिखना है वो हमें पूरा होश रखना है कि हमने जो टैग ओपन किया है वो टैग हमें क्लोज करना कंपलसरी है। अब बॉडी के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा डिस्प्ले होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा P में हमने क्या लिख दिया, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। हेलो, हाँ अब भी नहीं अब भी चाहिए, वहाँ से ना डेटा चाहिए था।